है आपका चिकन न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा। अभी हमारी मौजूदगी है हल्द्वानी की मटर गिरी में, जहाँ हम जानेंगे और पूछेंगे अलग अलग दुकानदारों से कि आज लगने जैसे आपातकालीन स्थिति के लिए उनके पास क्या क्या सुविधा है। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? रंजीत सिंह दर्जी। और आप? मैं यहाँ का मटर गली व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जी। और जैसे आपको पता होगा हमारे देश में, हमारे ही खुद के शहर में बहुत सारे ऐसे अग्निकांड हुए हैं, ऐसे फायर केसेस और जिनका कारण कहीं ना कहीं सुविधा की आपूर्ति है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि आपके खुद के स्थान में, आपके खुद के इलाके में कितनी ही ऐसी सुविधा है जो ऐसे आपातकालीन स्थिति से बचाव कर सकती है? जैसे कि अब कई जगह ऐसी है, जैसे कि ये पुराने उसके हिसाब से जो है शहर व्यवस्थित तरीके से बना था, लेकिन आज शहर जो है महानगर की तरफ जा रहा है। तो उसके हिसाब से मेरा मानना ये है कि जैसे कि अभी सुनने में आया था कि लखनऊ में जो है बहुत बड़ा मतलब अग्निकांड हुआ, जिसमें जो है दिन दिहाड़े बच्चे जो है इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए गए थे। तो पढ़ने के साथ साथ जो है उसमें कई मौतें जो है बच्चों की हुई है, क्योंकि उनका भविष्य जो है क्या कहते हैं आगे आने वाले समय के हिसाब से भी कई बच्चों का भविष्य जो है उसमें अंधकार में आ गया। क्योंकि हल्द्वानी भी एक महानगर की तरफ जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी जो 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल बनी है, तो मानकों के अनुसार जो है उनको भी व्यवस्थित तरीके से जो है देखा जाए। और गली हमारी छोटी है, तो इस गली के हिसाब से जो है मैं चाहता हूँ कि अग्निशमन की जो अपनी पाइप व्यवस्था रहती है उसको जो है उसकी लेंथ जो है वो बढ़ाई जाए। क्योंकि पुरानी क्या होती थी कि वो एक पाइप की लेंथ एक लिमिट होती थी, तो उस लिमिट को हम चाहते हैं अगर वो 100 फीट है या 100 मीटर है तो उसको जो है बढ़ा करके 200-300 मीटर किया जाए, ताकि कई एरिया को जो है कवर कर सके। आपने बाहरी सुविधा के बारे में तो बता दिया, पर एक दुकानदार अपनी दुकान को और अपने सामान को बचाने के लिए क्या क्या सुविधा अपनी दुकान में रख सकता है? नहीं, एक दुकानदार को जो है व्यवस्थित तरीके से पहले तो जो अग्निशमन मानक है उसके हिसाब से जो उसकी जो यंत्र है उसकी व्यवस्था के हिसाब से अगर वो रखना भी चाहे तो उसे जो है चलाना नहीं आता। तो हम चाहते हैं कि बाजार वाइज जो है वो अग्निशमन वाले जो है उन्हें बाजार वालों को जो है एक मीटिंग टाइप से लेकर के या एक व्यवस्था बनाने के हिसाब से उन्हें जो है जागरूक करें। क्योंकि आदमी जागरूक तब होता है जब कोई कांड हो जाता है। तो कांड होने के हम चाहते हैं कि जैसे शहर की व्यवस्था बनाने में अक्सर जो है व्यापार मंडल के होने के नाते जो है प्रशासन के साथ बैठ करके व्यवस्था बनवाते हैं या उनसे मिल करके जो है कई चीज़ें सॉल्व होती है या एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि अग्निशमन वाले, क्योंकि उनका मेन रोल रहता है कि इस जगह को कैसे व्यवस्थित किया जाए, तो उसको व्यवस्था बनाने के लिए जो है हम अगर दुकानों में रखना भी चाहेंगे तो क्या क्या चीज़ रखनी है और किस ढंग से रखनी है, उसको चलाने का तरीका क्या है, अगर आग लग गई तो उसको जो है हम कैसे व्यवस्था बनाएं। क्योंकि एक आम आदमी जैसे कि अब सपोज की कोई गाड़ी है, जब उसको आरटीओ लाइसेंस देता है कि आप चलाने के काबिल है, तो ऐसी ये चीज़ें भी जो है उसे चलाना नहीं आता, उसे पता है ये चीज़ मतलब काम आ सकती है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा व्यवस्था के तरीके से उसे समझाएं। इसकी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसका समझाया जाए और इसे ड्रिल्स रखे जाएं जहाँ पे ये सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाए। पर जैसे होता है ना कि सुविधा के आने के बाद भी इंसान उसकी प्रतिक्रिया को फॉलो नहीं करता है, तो उसमें आपका क्या कहना है? जैसे परसों ही यहाँ आग लगी थी, क्या क्या कुछ कारण होते हैं यहाँ ऐसी आपातकालीन स्थिति होने के? नहीं, ये वाली तो देर रात्रि हुई ना। देर रात्रि तो दुकानदार जो है अपने घर चले जाते हैं। जो दिन दिहाड़े होती है वो भी एक अभी हुआ था, एक रेस्टोरेंट में हुआ था हमारे हल्द्वानी में। तो उस समय क्या होता है कि उनके एक रेस्टोरेंट के हिसाब से क्या व्यवस्था होनी चाहिए, एक आम दुकानदार की क्या व्यवस्था। अगर हमारे को अचानक लगे कि यहाँ पे जो है एक छोटी सी अग्नि लगी है या आग लगी है, तो हम अपने बाल्टियों के हिसाब से हमारे पास व्यवस्था रहती है, या कोई और व्यवस्था अगर बन सकती है तो वो हमें अगर सजेशन दे तो हम व्यापारी लोग मिल करके उस व्यवस्था को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे सुविधाओं के लिए? मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपने धरातल पर आकर के जमीनी हिसाब से जो है एक एक लोगों से आप जो है इस व्यवस्था को लेकर के या जागरूकता के हिसाब से आपका चैनल चल रहा है, तो जे न्यूज़ का और आप दोनों रिपोर्टरों का मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जागरूकता भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका नाम? कहाँ से हैं आप? तो जैसे आपने जाना कि देश और हमारे शहर में बहुत सारी आग की जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और आपने हाल ही में ही देखा होगा कि बाजार में ही परसों सारा सामान खराब हो गया। जी जी, तो उसी के लिए आपकी अपनी दुकान में इस इलाके में कितनी सुविधा है? नहीं, सुविधा तो कुछ भी नहीं, इसलिए कि हम लोगों ने ये त्रिकोण इतना कर रखा है कि वहाँ से गाड़ी आने में बहुत परेशानी होती है। तो ये है कि वो सुविधाएं हो जाए तो हम सभी का भला होगा, ये चीज़ है। और मेरा क्या पूरी हल्द्वानी के साथ होगा।
आग से जितना सेफ्टी होगी। तो आपके अपने घर में कितनी सुविधा है, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म कोई? नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं। तो आप अपना और अपने सामान का कैसे बचाओगे? बचाव के मतलब वही है आदमी से और जैसे आपने कहा ना रोड बहुत पतली है, तो अग्नि सेवा तो पहुंच ही नहीं पाएगी वहाँ तक। होते हैं, तो और क्या है, उनके पास जो पाइप है ना वो लंबे होते हैं, बाकी रोड पे गाड़ी खड़ी करती है। हम तो खुद चाहते हैं, हम कोई सुविधा जैसे कि आपने देखा हम आए थे हल्द्वानी के पटरगली में, जहाँ हमने अलग अलग दुकानदारों से जाना कि आग लगने जैसी आपातकालीन स्थिति है उनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं प्रेरणा जी, आप देख रहे थे DJN न्यूज़। धन्यवाद।